हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आए आप लोग के लिए, डेक्सोना। बहुत सारे डाउट रहते हैं डेक्सोना के बारे में। डेक्सोना क्या होता है, डेक्सोना का यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डेक्सोना के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए, किस मरीज को देना चाहिए, किस एज में नहीं देना चाहिए, किस एज में देना चाहिए, और इसके मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से ये इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हाई डोज क्या होता है, लो डोज क्या होता है। एक एक पॉइंट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में समझेंगे विथ मैकेनिज्म के साथ में। मैकेनिज्म का मतलब ये डेक्सोना इंजेक्शन शरीर में जाके किस प्रकार से एक्टिव होता है, किस प्रकार से काम करता है, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करने वाले। देखिएगा, डेक्सोना के बारे में समझिएगा। डेक्सोना इज अ ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड क्लास। सबसे पहले हम हर एक मेडिसिन में उसकी क्लास पढ़ते हैं, तो इसकी जो क्लास होती है ग्लूकोकोर्टिकोइड मेडिसिन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड इंजेक्शन होता है, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड क्लास से बिलोंग करता है। डेक्सोना इंजेक्शन ग्लूकोकोर्टिकोइड क्लास की दवाई होती है। ये वाला इंजेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड इंजेक्शन है, डेक्सोना के नाम से मिल जाएगा, है ना। इसके अंदर की बात करूं मैं तो डेक्सोना, दिस इंजेक्शन इज कंटेन डेक्सोमेथासोन। ड्रग हमेशा याद रखिएगा, डेक्सोमेथासोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ड्रग के इसके अंदर जो ड्रग पाई जाती है वो होती है डेक्सोमेथासोन। ठीक है, सोन सोन जहां पे लास्ट में सोन आता है ना, मतलब वो स्टेरॉइडल क्लास की दवाई होती है, इतना भी आप ध्यान रखना। सोन, जिस भी दवाई के बीच में सोन आता है तो वो डेक्सोमेथासोन है ना। सोन मतलब वो दवाई होती है हमारी स्टेरॉइड क्लास की। ठीक है, दिस इंजेक्शन यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, समझिएगा, इन्फ्लामेशन इन ऑटो इम्यून कंडीशन। हमारे शरीर में ऑटो इम्यून कंडीशन कभी कभी हो जाती है। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब क्या होता है, समझिएगा शांतिपूर्वक। इसका मतलब होता है सिंपली कि कभी कभी हमारा शरीर ना, कभी कभी क्या करता है कि फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करता है। नॉर्मल में क्या होता है, मेरे बाहर कोई वायरस बैक्टीरिया है, मेरे शरीर में इंटर हुआ, बैक्टीरिया वायरस इंटर हुआ तो मेरे शरीर ने इम्यूनिटी बनाई उसको मारने के लिए। परंतु ऑटो इम्यून में क्या होता है, मेरे शरीर, जैसे कि मेरी आरबीसी है, मेरे शरीर की आरबीसी आएगी, बेचारे शरीर में उपस्थित है, तो मेरा इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा, उसको नहीं पहचान पाएगा और उसको मारना चालू कर देगा। इस प्रकार की बीमारियों को ऑटो इम्यून बीमारियां या ऑटो इम्यून डिसीज के अंडर में रखा गया है। तो इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन देखने को मिलती है, एलर्जिक कंडीशन हो गई, ऑटो इम्यून कंडीशन हो गई, उसमें डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यूजेस बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो रिलीफ इन स्वेलिंग एंड रेडनेस एंड पेन। बोल रहा है भैया कि ये रिलीफ करता है स्वेलिंग में, सूजन में, रेडनेस, लालिमा हो गई है, लालिमा मतलब रेडनेस हो जाना बॉडी में, या फिर पेन, दर्द हो जाना, इस सारी कंडीशन में डेक्सोना का इंजेक्शन का, डेक्सोना बहुत वाइड लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। पर हर मरीज को डेक्सोना नहीं देना होता है, बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर मरीज को डेक्सोना चिपका दो, ये कभी भी मत करना। स्टेरॉइड बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि साइड इफेक्ट खतरनाक हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इन सारी चीजों में डेक्सोना इंजेक्शन काफी अच्छा इफेक्ट कर देता है। मैकेनिज्म की बात करें कि भैया सारी चीजों का ओवरऑल निचोड़ यहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, देखिएगा mechanism, this injection this injection corticosteroid, so it is show an inflammatory and immune suppressive action। पहला पॉइंट इसका ये है कि भैया ये होता है, अगर आपको ये पॉइंट याद है ना, आप एज अ परफेक्ट डॉक्टर हो। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्लास का है ना, कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है ये, और इस कारण से कोर्टिकोस्टेरॉइड होने की वजह से यह क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है, प्लस इम्यूनो सप्रेसिव। इम्यूनो सप्रेसिव का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रतिरोधक तंत्र, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको सप्रेस कर देता है, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। क्यों, मैंने अभी बोला कि ऑटो इम्यून बीमारी, ऑटो इम्यून मतलब हमारा शरीर हमारे शरीर की कोशिका को ना पहचाने और उस पर मारने लगे, अटैक करने लगे, तो उनकी लड़ाई तो रोकनी पड़ेगी ना। लड़ाई रोकने के लिए एक तरफ के पड़ले को हमको थोड़ा मेंटेन करने पड़ेगा कि एक तरफ की जो टीम है उसको शांत कर दो। तो शांत कौन करेगा, बेचारी लड़ाई तो कर ही नहीं रही है, शरीर की कोशिका तो लड़ नहीं रही है, पर हमारा इम्यून सिस्टम लड़ रहा है। तो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देना है, उसको शांत कर देना है। तो उसको शांत इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए उसकी एक्शन को हमें इस्तेमाल करना होता है डेक्सोना। सिंपल बात है, यह इंजेक्शन
कोर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की दवाई होती है, इसीलिए यह एंटी इन्फ्लामेटरी तथा इम्यून सिस्टम को सुप्रेस लिखा है ना, सप्रेस होती है, सप्रेस करने वाली, दबाने वाली दवाई मानी जाती है। इट वर्क बाय इनहिबिट द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ये समझेगा, एक और लाइन इसमें लिखी है कि दूसरा काम क्या बता रहा है, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। यह उन तत्वों को भी खत्म करती है जो कि इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार है। अब देखो, लड़ाई हुई दो पक्ष में, एक उधर की एक इधर की, बेचारी वो छोटी पार्टी नहीं लड़ रही है ना, ये लड़ रही है ना, मतलब जैसे कि ये पार्टी लड़ रही है तो उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया डेक्सोना इंजेक्शन में, है ना, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया। अब क्या हुआ, तीसरा आदमी और बीच में आ जाता है, बोलता है अरे मार 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 इसको, मार साले को। तो वो बीच में जो वो आदमी है ना, उस आदमी को भी सप्रेस करेगी हमारी मेडिसिन। समझ में आया कि हमारे इम्यून सिस्टम को और उत्तेजित करेगी कि चलो चलो उठो उठो उठो, एक्टिव करेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा जो तत्व है उसको भी मारने का, उसको भी सप्रेस करने का काम हमारा डेक्सोना करेगा। यही लिखा हुआ है कि वह तत्व जो कि यह उन तत्वों को भी खत्म करती है जो कि इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार है, जो कि इन्फ्लामेशन करवा रहे हैं। उन मीडिएटर्स को हम लोग उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन करवाने वाले मीडिएटर्स को भी कम करती है। इट इज ऑल्सो इन्वाइट सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, देखिएगा लिखने में। इट इज ऑल्सो इन्वाइट इन्फ्लामेटरी सेल एंड सप्रेस द रिएक्शन। इट इज ऑल्सो, ये बोला, यह उन कोशिका की क्रिया को क्रिया करने से रोकती है जो कि इन्फ्लामेशन करवाती है ना। इट इज, यहाँ पे लिखिएगा, ये थोड़े से इनवाइट, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो इन्फ्लामेट्रिक, जो ऐसी कोशिकाएं होती है, ऐसी सेल्स होती है, इसका मतलब यही लिखा हुआ है कि इस ऐसी कोशिकाएं, ऐसी सेल्स जो कि इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होती है, उनको भी सप्रेस करेगी, इनहिबिट करेगी। जैसे बी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं सप्रेस करने का काम करेगी, जिससे वो हाइपर एक्टिव ना हो सके, वो नॉर्मल कंडीशन में रहे। तो ओवरऑल ये 4 चीजें हैं, बहुत बड़े लेवल पे है, आपको समझना है। इसका अगर मोलिकुलर लेवल पे हम घुसेंगे तो बहुत अंदर जा सकते हैं। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा बोल सकते हो, इसको निचोड़ निकाल के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भैया ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की होती है, इन्फ्लामेटरी और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, इनहिबिट करती है मीडिएटर्स को जो हमारे इन्फ्लामेशन करवाते हैं। तीसरी चीज मैंने बोली है कि इन्फ्लामेट्रिक जो सेल्स होती है, जो सेल्स जिम्मेदार होती है, उन कोशिका को भी ये सप्रेस करता है। तो ओवरऑल इसमें ये समझ में आया कि भैया हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा रहा है इसमें, ठीक है। यूजेस की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ यूजेस होगा, समझिएगा। आप इस चीज को ऐसा मत लीजिएगा कि ये यूजेस है तो हर एक मरीज को दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं देना है। स्टेरॉइड बहुत ही कम यूज करना होता है, एक रेयर कंडीशन में जब हमारे बस का नहीं हो, दूसरे मेडिसिन काम नहीं कर रही हो, तब हमें बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें डायग्नोज करने के बाद ही स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता। पहली चीज है एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या में भी इस्तेमाल किया जाता है स्टेरॉइड। क्यों? क्योंकि अगर आपने अस्थमा वगैरह में जो इनहेलर यूज होता है उसमें कहीं ना कहीं डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन देखा होगा। इसके अलावा अर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। स्किन डिसीज, त्वचा संबंधित जितने भी ट्यूब आते हैं ना, ट्यूब आपने देखा हो तो उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड आपको कंपोनेंट मिलेगा, ताकि स्टेरॉइड से वो जल्दी ठीक होता है, बट उससे स्किन भी काली होती है स्टेरॉइड यूज करने से। इतना आप ध्यान रखना, स्किन पे अगर साइड इफेक्ट करेगा तो स्किन काली पड़ सकती है अगर स्टेरॉइड इस्तेमाल किया गया है तो। अस्थमा, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको अस्थलीन वगैरह इस्तेमाल होता है, उसमें डेक्सोमेथासोन का एक मिक्स कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा आपको। कोविड-19, कोरोना वायरस, अभी जो कोविड चला था, लोगों ने क्या करा था कोविड-19 में, स्टेरॉइड को भगवान समझ लिया था। उस टाइम पे लोग डेक्सोना चलो डेक्सोमेथासोन की बात करें, डेक्सोमेथासोन तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, साथ में और अदर इंजेक्शन भी आ रहे थे, उनको भी जो स्टेरॉइड क्लास के थे दिए जा रहे थे, धनाधन दिए जा रहे थे। उससे साइड इफेक्ट कब हुआ? 6 महीने के बाद साइड इफेक्ट देखने मिले डेक्सोना के। किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई, किसी को क्या हो रहा, स्किन में प्रॉब्लम होने लगी, स्किन काली होने लगी, इम्यूनिटी कम हो गई, ये सब डेक्सोना के ही साइड इफेक्ट। क्योंकि उस समय क्या करा, हाईएस्ट डोज में इस्तेमाल किया जा रहा था, वो कंटिन्यूसली लोग टीडीएस उसको चला रहे थे। मैंने देखा है कोविड में
बट कोविड 19 में इफेक्टिव है, बट लो डोज से, एक स्पेसिफिक प्रिकॉशन से, पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग हर चीज़ इफेक्टिव होती है। ये ब्रेन स्वेलिंग, मस्तिष्क में सूजन आ जाने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई पेन, आंखों में किसी प्रकार का दर्द है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तब भी आई ड्रॉप्स अगर आपने देखो तो डेक्सोमेथासोन का मिक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। इन्फेक्शन हो गया किसी प्रकार का, डेफिनेटली बहुत सारे इन्फेक्शन में हम लोग डेक्सोना इंजेक्शन देते हैं, स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं बहुत रेयर कंडीशन में। और यूजेस की बात करें तो हिमेटोलॉजिकल डिसीज की बात करूं, हिमेटोलॉजिकल डिसीज रक्त से जुड़ी हुई समस्याओं में इस्तेमाल किया जाएगा। एंडोक्राइन डिसीज यानी कि एंडोक्राइन से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो इस्तेमाल किया जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कोई डिसीज है तो इस्तेमाल किया जाएगा। एलर्जी कंडीशन, सभी प्रकार की एलर्जी में इस्तेमाल किया जाएगा। डर्मेटोलॉजिकल डिसीज, सभी प्रकार की डर्मेटोलॉजिकल त्वचा संबंधित बीमारियों में जो ट्यूब आते हैं सब में मिलेगा आपको डेक्सोमेथासोन। सब में का मतलब है मैक्सिमम, बाकी नॉर्म बिना स्टेरॉइड वाले भी आते हैं। इसके अलावा बात करें नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में भी स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाएगा बिल्कुल, पर इसके साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं नर्वस सिस्टम में अगर ज़्यादा इस्तेमाल करा जाए तो। रीनल डिसीज़ में आपको देखने को मिलेगा यूजेस, रेस्पायरेटरी डिसीज़ में आपको देखने को मिलेगा। ये सारे इनके मेजर यूजेस है जो बड़े लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक इंजेक्शन जो होता है ना भाई, बिल्कुल पेशेंट की हिस्ट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, ये भी आप माइंड में इतना चीज़ ध्यान रख लेना आपको। और ठीक है, और वैसे ये वीडियो जो है बेसिकली ओनली मेडिकल स्टूडेंट के लिए, नॉन मेडिकल के लिए बिल्कुल नहीं है कि हर कोई अपने हिसाब से दवाइयाँ ले, बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करते, ठीक है। डोजेस की बात करें, डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डोजेस में जो होता है ये इंजेक्शन का जो डोज माना जाता है 0.75 से लेकर 9 mg पर डे, एक दिन में 0.75 mg से लेकर 9 mg तक दिया जा सकता है। अब 2 mg दे दो, 3 mg दे दो, पर वो पेशेंट की बीमारी, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की अवस्था पे डिपेंडेंट रहता है पूरी तरह। इसको बिना कंडीशन पे हम लोग नहीं लगा सकते, बट 0.75 mg से 9 mg तक इसको दिया जा सकता है। दिस इंजेक्शन ओनली यूज 7 to 10 डेज, ये पॉइंट आप माइंड में रखना कि भैया 7 से 10 दिन, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जबकि कोविड में महीने महीने भर तक लोगों ने ठोके इंजेक्शन डेक्सोना के, ऐसा कभी नहीं करना है। 7 से 10 दिन से ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, 7 से 10 दिन से ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। लो डोज में ही देना है ये इंजेक्शन, 7 से 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर डे 6 mg डोज डेक्सोमेथासोन इज सेफ, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आप मरीज को 6 mg तक एक दिन में दे रहे हो तो ये सेफ की कैटेगरी में आता है। 6 mg से अगर आप ज़्यादा देते हो बिल्कुल दोगे, पर पेशेंट की कंडीशन पे फिर वो सेफ नहीं रहेगा, वो अनसेफ आ जाएगा, साइड इफेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। 6 mg के अंदर अंदर तक डोजेस सेफ माने गए। इट कैन बी यूज IM और IV, इंट्रामस्कुलर यानी कि नसों में भी लगा सकते हो, और वीन में भी इसको लगा सकते हो, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस, ठीक है, दोनों चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा। आप समझते हैं इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा। साइड इफेक्ट पहले देख ले, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझेंगे। साइड इफेक्ट में क्या होगा ये पॉइंट समझिएगा, साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, पर क्या, इंक्रीज एपेप्टाइट, भूख बढ़ जाना। अब ऐसा नहीं है कि किसी मरीज को भूख नहीं लग रही और आप पता लगाओ उसको इंजेक्शन लगा दो भूख बढ़ाने के लिए, डेक्सोमेथासोन इस्तेमाल नहीं होता है। बट डेक्सोना के इंजेक्शन से क्या होता है, साइड इफेक्ट होगा तो खाने की ज़्यादा वो रहेगा, भूख मरीज में बढ़ेगी, ठीक है। इनसोम्निया, मरीज को नींद नहीं आ सकती है। वेट गेन, वजन बढ़ जाएगा, बिल्कुल भूख लगेगी, वो मरीज ज़्यादा खाएगा तो वेट गेन जैसी समस्या देखने को मिलेगी। वर्टिगो, बिल्कुल वर्टिगो। अब मान ली डेक्सोना से आप याद रखिएगा, जो डेक्सोना इस्तेमाल करते हैं ना उसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी वो व्यक्ति हो जाता है डेक्सोना से, ठीक है। और वो साइड इफेक्ट वाला हेल्दी है, नॉर्मल हेल्दी नहीं होता है वो मरीज, ठीक है। डिप्रेशन, मरीज तनाव में भी जा सकता है अगर हाई डोज का आप साइड इफेक्ट हो रहा है तो हाई डोज आपने इस्तेमाल कर लिया तो। हाइपरटेंशन, रक्तदाब भी मरीज का बढ़ सकता है, अधिक रक्तदाब हो सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर। कौन से मरीज में नहीं देना है, प्रेगनेंसी पे पूर्ण रूप से बंद है, बच्चों में भी नहीं देना होता है, किडनी डिसीज में भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। लो थायराइड हार्मोन्स, यदि मरीज के थायराइड हार्मोन्स अगर कम बढ़ रहे तो नहीं देना है। और एक और कंडीशन बच्चों का बोल ही दिया, बच्चों में नहीं इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे एड ऑन होता है कि बच्चों में इस्तेमाल होता है बट
पेशेंट की कंडीशन पे, ठीक है। बट एक और कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे एड ऑन कर लीजिएगा, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी है डेक्सोना से, अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस मरीज को डेक्सोना यूज नहीं करना होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आपको अगर इस तरह से डिटेल से अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, वहाँ पे हमारा पूरा कोर्स मिल जाएगा। कोर्स के साथ में आपको पूरी डिटेल से चीज़ें मिलेगी, और साथ में अगर आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो DMLT BMLT के लिए, तो उनका कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है। एक एप्लीकेशन है हमारी इंडियन लैब टेक्नीशियन के नाम से, वहाँ से आप डाउनलोड करो। बट मेडिसिन के बारे में, आपको दवाइयों के बारे में अगर डिटेल से सीखना है कि क्या है कैसे है, और हमारी तरफ से बुक भी मिलेगी, 2 बुक की 3 बुक की PDF प्रोवाइड करेंगे। PDF आपको मिलेगी केवल हमारे एप्लीकेशन पे, जिसकी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कीजिएगा आप लोग। थैंक यू।